हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट वाला सुनील में। और आज की क्लास एसएससी जीडी 2025 के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का जो रिवीजन क्लास आज की रहने वाली है। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है एशियाई विकास बैंक। तो ये 30 सितंबर 2024 को तक इसके जो कुल सदस्य हैं वो आपका 69 सदस्य इसके हो चुके हैं। 69वां जो सदस्य है वो इजराइल देखने को मिलता है, जिसकी राजधानी यरूशलेम देखने को मिलती है। करेंसी इसकी न्यू साइकिल देखने को मिलती है। 49 एशियाई देश हैं इसमें, और 20 प्रशांत महासागर से देश देखने को मिलते हैं। इसकी जो स्थापना है वो 1966 में, और हेडक्वार्टर मनीला में देखने को मिलता है। मनीला जो कि फिलीपींस में देखने को मिलेगा। AIIB जो है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट जो बैंक है, उसकी स्थापना 2015 में, हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में देखने को मिलता है। जो वर्ल्ड बैंक है इसके जो सदस्य हैं वो 190 हैं। 190वां जो सदस्य है वो अंडोरा देखने को मिलता है। और IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो कि 191 देश हैं, और 191वां जो देश है वो लिंक टेस्टन देखने को मिलता है। इनका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन में देखने को मिलता है। और ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से ये दोनों बने थे। अगला प्रश्न है एनडीबी न्यू डेवलपमेंट बैंक 2014 में संघाई में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। एनडीबी से ब्रिक्स बैंक का निर्माण होता है, और ब्रिक्स जो है इसकी स्थापना 2009 में होती है, और साउथ अफ्रीका 2010 में इससे जुड़ा था। ब्रिक्स सम्मेलन 2024 कजान रूस में हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 37वें नेशनल गेम्स 2023। तो ये आयोजित हुए खेल जो आयोजित हुए इसमें 43 खेल आयोजित हुए हैं। ये गोवा में हुआ था। शुभंकर इसका मोगा था। पहले स्थान पर महाराष्ट्र आया है, दूसरे स्थान पर सेना, और तीसरे स्थान पर आया है आपका हरियाणा। 38वें जो नेशनल गेम्स हैं उनका जो आयोजन है, 38वें नेशनल गेम्स का जो आयोजन हुआ है वो उत्तराखंड में हुआ है, और ये 28 जनवरी 2025 से 24 फरवरी 2025 तक ही होने वाले हैं। यानी कि जो 38वें नेशनल गेम्स हैं वो 2025 में होंगे। शुभंकर इसका मोनाल होगा जो कि राज्य पक्षी है, और इसमें जो है आपका 32 खेल होंगे, और मल्लखम्ब और योगासन इसमें शामिल रहने वाला है। पहले नेशनल गेम्स 1924 में हुए जो कि लाहौर में हुए थे। आधुनिक जो नेशनल गेम्स हैं वो नई दिल्ली 1983 में हुए थे। पहले जो जनगणना से संबंधित प्रश्न है, तो जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता 2001 में 53.67 थी, वहीं 2011 में ये 65.46 हो चुकी है। पुरुष साक्षरता 2001 में 75.26 थी, उसके बाद 2011 में 82.14 हो चुकी है। भारत की 2001 में जो आपका साक्षरता थी वो 64.8 थी, और 2011 में 74.04 हो चुकी है बढ़कर। अगला प्रश्न है कि न्यूनतम महिला साक्षरता बिहार में है। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है उसकी बात होगी। सर्वाधिक जो महिला साक्षरता है वो केरल में है। सबसे ज़्यादा जो साक्षरता का अंतर है वो राजस्थान में देखने को मिलता है, मेल और फीमेल में। सबसे कम अंतर मेल और फीमेल में मेघालय में देखने को मिलेगा। और सबसे अधिक जो साक्षर जिला है वो शेरगिप मिजोरम का देखने को मिलता है, जिसमें 98.74% तक आपका साक्षरता देखने को मिलती है। सबसे कम साक्षर जो जिला है वो अलीराजपुर है, जो कि MP का देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, घरानी शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत के बारे में। तो जो शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत, तो आगरा घराना, ग्वालियर घराना और कराना घराना संबंधित है। तंजावर घराना कर्नाटक संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत की जो शैली है वो ख्याल शैली, जो कि ग्वालियर घराना, आगरा घराना, किराना है, और भिंडी बाजार और पटियाला घराना। सबसे पुरानी जो शैली है वो देखने को मिलती है ध्रुपद, टप्पा शैली और तराना शैली और ठुमरी शैली। ग्वालियर घराना हस्सू खां और नत्थू खां संबंधित देखने को मिलते हैं। आगरा घराना के जो है आपका हाजी सुजान खान, किराना घराना के अब्दुल करीम खान, और जयपुर अतरौलिंग जो घराना है उसके अल्लादिया खान, और पटियाला घराना का फतेह अली खान, और रामपुर सहवान के इनायत खान देखने को मिलते हैं, सहसवान घराना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, जो सैन्य अभ्यास है उनसे संबंधित। यूएसए से टाइगर ट्रायम्फ हुआ है, और उज्बेकिस्तान के साथ आपका डस्टलिक, यूके के साथ अजय वॉरियर, और जापान के साथ धर्म गार्जियन हुए हैं। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया के साथ, और एक्विवोरेन मालदीव के साथ भारत के, ये सभी सैन्य अभ्यास हुए हैं। नोमेडिक जो एलिफेंट है वो मंगोलिया से हुआ है, और वो ऑपरेशन कावेरी है वो सूडान से भारतीयों को निकाला गया, और ऑपरेशन करुणा है वो म्यांमार, ऑपरेशन दोस्त भूकंप के समय आपका, और ऑपरेशन अजय इजराइल, और ऑपरेशन इंद्रावती ये हेती से हुआ है। और आपका जो ऑपरेशन शक्ति है वो फ्रांस के साथ, सूर्य किरण नेपाल के साथ, मैत्री थाईलैंड, इंद्र आपका रूस के साथ, संप्रीति बांग्लादेश के साथ, खंजर किर्गिस्तान, लामिती से सेशेल्स, और वज्र प्रहार USA के साथ हुआ है। अगला प्रश्न है
प्रश्न, स्मार्ट सिटी मिशन शुरुआत 2000 आपका 25/6/2015 से हो चुकी है। देश के 100 शहरों को 5 वर्ष में विकसित करना इसका लक्ष्य रखा गया है। पीएम जनधन जो योजना है वो 28 अगस्त 2014 से शुरू हुई। मेक इन इंडिया ये आपका 25 सितंबर 2014 से। उज्ज्वला योजना 1 मई 2015 से और सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट हुई है। आत्मनिर्भर जो भारत है वो 12 मई 2020 से और पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर 2023 से स्टार्ट हुई है। अगला प्रश्न है जो संगीत से संबंधित है, तो एम बाल मुरली कृष्ण इन्हें त्रिमुखी, पंचमुखी, सप्तमुखी और नवमुखी रागों का आविष्कार का श्रेय जाना जाता है। महात्मा गांधी सिल्वर मेडल मिला है इनको यूनेस्को, जिसे कौन यूनेस्को देता है। पद्म विभूषण 1991 में दिया गया था। अगला प्रश्न है जो सुब्रमण्यम है वो वायलिन वादक देखने को मिलते हैं और एम एस सुब्बलक्ष्मी पद्म विभूषण 1975 में इन्हें मिल चुका है। आर्टिकल 105 क्या कहता है, तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद। आर्टिकल आपका 106 में सदस्यों के वेतन एवं भत्तों के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 108 में क्या है, दोनों सदनों की कुल संयुक्त बैठक के बारे में। राष्ट्रपति की मंशा से आएगी जो आपका है जो संयुक्त बैठक है वो राष्ट्रपति बुला सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया से ये हमने लिया है। संयुक्त बैठक 3 बार बैठा चुके हैं अब तक। सदन में एक दसवां लोग होने चाहिए, यानी कि 1/10 जो है कुल लोगों का होना चाहिए। अध्यक्ष इसके कौन होते हैं, तो लोकसभा स्पीकर हो सकते हैं। लोकसभा स्पीकर नहीं होंगे तो लोकसभा उपाध्यक्ष, अगर वो भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति इसके जो है अध्यक्ष हो सकते हैं। 3 बार जो बैठक बुलाई गई है उसमें 1961 में दहेज निषेध विधेयक आया। 78 में आपका बैंकिंग सेवा आयोग के लिए और 2002 में आतंकवाद के निरोधक के लिए ये बैठक बुलाई गई थी। संविधान संशोधन धन विधेयक में संयुक्त बैठक नहीं कर सकते, यानी कि संविधान संशोधन और धन विधेयक इन दोनों में संयुक्त बैठक बुला नहीं सकते। अगला प्रश्न है आर्टिकल 110 धन विधेयक से संबंधित है। लोकसभा में पेश होता है, लोकसभा के बाद राज्यसभा में ये जाता है। 14 दिन में इसको स्वीकृति देनी होती है, अन्यथा ये पारित मान लिया जाएगा। यदि स्वीकृति नहीं देते हैं तब भी ये पारित मान ही लिया जाएगा। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो 1658 से 1707। 1707 में मुगल साम्राज्य के 21 सूबे थे, अकबर के समय 15 सूबे थे। अन्य नाम जिंदा पीर इसका देखने को मिलता है। इसके 2 राज्याभिषेक हुए, एक तो आगरा में 31 जुलाई 1958 आपका 1658 में, और फिर आपका दिल्ली में 15 जुलाई आपका ये 1659 में हुआ है। 1670 में असम विजय किया इसने 56, और आपका 86 में इसने बीजापुर, 87 में गोलकुंडा और बीड़ा वादक ये देखने को मिलता है। जजिया पुनः इसने शुरू करा दिया था, जजिया कर 1679 में। औरंगजेब की जो मृत्यु है वो अहमदनगर में 1707 में हुई और मकबरा है इसका संभाजी नगर में। दारा सको, तो जो दारा सको हैं उनका अन्य नाम शाह इकबाल देखने को मिलता है। बामन उपनिषदों का अनुवाद इसने सार ए अकबर के नाम से किया, सीर ए अकबर के नाम से किया। पुस्तक इसका मजम उल महरीन, लघु अकबर लेन पुल में कहा गया, और सूबेदार इसका पंजाब का देखने को मिलता है। इसकी जो धर्मत की जो लड़ाई है वो 1658 में, देवराई की लड़ाई 1659 में, और शामूगढ़ की जो लड़ाई है वो 1658 में। शाहजहाँ को बंदी बना दिया गया और क्या हुआ, शाहबुर्ज 1658 में शाहबुर्ज में इसको बंदी बना लिया गया था। अगला प्रश्न है भूभाग से संबंधित। सबसे पुराना जो प्रायद्वीपीय पठार है वो आकृति में त्रिभुजाकार है। सबसे बड़ा जो प्रायद्वीपीय पठार है वो दक्कन का पठार है, 8 राज्यों में फैला हुआ है। औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर है। इसके उत्तर में सतपुड़ा पहाड़ी है और दक्षिण में नीलगिरी पहाड़ियां देखने को मिलती हैं। अगला प्रश्न है नदियों से संबंधित। तो प्रायद्वीपीय जो नदी हैं वो सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं और विसर्प नहीं होती हैं। ये मध्य और दक्षिण भारत की जीवन रेखा इनको कहा जाता है। ये विसर्प नहीं बनाती हैं, जो आपका सुनिश्चित मार्ग पर चलती हैं, विसर्प नहीं बनाती हैं और 12मासी नहीं होती, यानी 12 महीना ये नहीं बहती हैं। पूर्व से पश्चिम जो बहने वाली नदियां हैं वो नर्मदा और ताप्ती हैं। और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी जो नदी है वो गोदावरी है, 1665 किलोमीटर, और इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है या वृद्ध गंगा भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है हरित क्रांति से संबंधित। तो पहला जो चरण है वो आपका 1966 में शुरू हुआ। दूसरा चरण 1970 के मध्य से 1980 के मध्य ये शुरू हुआ था। इसके जो पिता हैं वो नॉर्मन बोरलॉग हैं, जो कि मैक्सिको के देखने को मिलते हैं। और जो आपका वर्गीज कुरियन है श्वेत क्रांति, दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है। अरुण कृष्णन है ये नीली क्रांति, जिन्होंने मछली से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है वो प्याज झींगा से संबंधित है, और इसे दुर्गेश पटेल लेकर आए थे। और सदाबहार जो कि कृषि, स्वास्थ्य, पोषण से संबंधित है, इसके प्रता नरेंद्र मोदी देखने को मिलते हैं। गरीबी का जो आकलन है वो हेड काउंट अनुपात विधि से होता है। इसका जो आकलन है वो नीति आयोग की एक आपका टास्क फोर्स करती है। उपभोग व्यय पर आधारित होती है।
गरीब आकलन पर जो समिति है वो तेंदुलकर समिति है, 2009 में आई। रंगजान समिति 2012 में आई। रिपोर्ट 2014 में जी। शहरी में आपका 47% और ग्रामीण इसमें 32% देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, वायुमंडलीय दाब को मापने की जो विधि सबसे पहले जो टॉर्सेली ने दी थी 1643 में। तापमापी है वो गैलीलियो ने बनाया। पेंडुलम घड़ी हाइजेंस ने आविष्कार किया। सिलाई मशीन का एलियस हॉवे। लेजर आपका किंगजलेट। एक्स किरण आपका डब्ल्यू.सी. रंजन। और रिवॉल्वर आपका कोल्ट लेकर आए। और रडार आपका वॉटसन लेकर आए। समूह 3 से 12 के तत्वों को तत्व का संक्रमण कहा जाता है। डी ब्लॉक के तत्व होते हैं। 18 में आपका ग्रुप समूह होता है और 7 इसमें पीरियड यानी आवर्त होते हैं। वायरस से जो रोग होते हैं वो एड्स, रेबीज, खसरा, हार्पिस, मेनिनजाइटिस, हेपेटाइटिस, ट्रैकोमा, पोलियो, चेचक, छोटी माता, डेंगू, गलसोत और इन्फ्लुएंजा। ट्रिक है, रेखा हमें हिट करके पोचे घोड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका प्रोटोजोआ है यानी कि जो मलेरिया है, पायरिया है, लिस्मेनियस और निद्रा, और कवक से होती है दाद, खाज, खुजली और आपका दमा। ये कवक के कारण होती है। तो यहाँ पर 20 प्रश्न थे, 20 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर हो चुके हैं। तो यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।